नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि हुड्डा परिवार की राजनीतिक दरी है अब उनके गढ़ से ही है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। कल कुमारी शैलजा ने झज्जर जिले का दौरा किया और ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों के लिए नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन झज्जर जिले में ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष थी, केवल एक बार झज्जर जिले के गवालिसन गांव में आई थी, उसके बाद कभी नहीं आई। और कल जो हुआ है उसको लेकर चारों तरफ झज्जर जिले में चर्चा है। कुमारी शैलजा कल झज्जर जिले के बुपनिया गांव में आई हुई थी। सुमन लोहचब हैं, उन्होंने कुमारी शैलजा को आमंत्रित किया था। ज़बरदस्त स्वागत है उनका किया गया। चांदी का मुकुट है, कुमारी शैलजा को पहनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है, झज्जर जिले में मानी जाती है कि हुड्डा के गढ़ में कोई कुमारी शैलजा को बुला रहा है। तो आखिरकार क्यों बुला रहा है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हुड्डा परिवार की राजनीतिक दरी है उनके गढ़ से ही वो धीरे धीरे खिसकने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बादली से विधायक है कुलदीप वत्स, जिन्हें हुड्डा खेमे का ही विधायक है वो माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय ये बना कि कुलदीप वत्स की धर्मपत्नी बबीता वत्स ने कुमारी शैलजा को शॉल पहनाकर है उनका सम्मान किया। चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि विधायक कुलदीप वत्स की धर्मपत्नी कुमारी शैलजा से आखिर क्यों मिली, कुमारी शैलजा के साथ चाय की चुस्कियां ले रही हैं। कुलदीप वत्स की जो वाइफ हैं, जोरदार स्वागत है उनका किया गया। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका भी मोह भंग है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से है, वो होने लगा है। तो दोस्तों, क्या कुमारी शैलजा के इस दौरे से अब वो शुरुआत हो चुकी है कि जब हुड्डा का ये गढ़ है अब ये ढहना शुरू है, वो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, अगर आप इस एरिया में कांग्रेस की राजनीति करते हैं तो कोई भी चीज़ आप कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह केवल यही माना जाता है कि आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुला लें तो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, कुमारी शैलजा को आप बुला लें तो ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद अब परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही हैं और शायद अब कुमारी शैलजा भी इस बात को अब पूरी तरीके से भाप चुकी हैं कि पहले वाली बात है, अब भूपेंद्र हुड्डा गुट में नहीं रही है। और कुलदीप वत्स की धर्मपत्नी का इस तरीके से कुमारी शैलजा के साथ मिलकर चाय पीना, कुमारी शैलजा का स्वागत करना अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि अब कुलदीप वत्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय कुमारी शैलजा के गुट में है, वो शामिल हो चुके हैं। कुलदीप वत्स ने अब से एक सप्ताह पहले धन्यवादी दौरा किया था, उसमें मीडिया बाइट्स में वो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो कहा था कि संगठन ना होना इसके कारण है हम हारे हैं, बिल्कुल चौधरी बीरेंद्र की बातों में सुर मिलाते हुए कुलदीप वत्स नजर आए थे। और आज उनकी धर्मपत्नी कुमारी शैलजा के साथ चाय की चुस्कियां ले रही हैं। तो अब ये बिल्कुल मानकर चला जा रहा है कि धीरे धीरे जो विधायक हैं वो भी हुड्डा से इतर होकर अपना पाला बदल रहे हैं। अब वो अपना राजनीतिक भविष्य है वो भी तलाशने लगे हैं और कहीं ना कहीं अब उन्हें ये नज़र आने लगा है कि कुमारी शैलजा राजनीतिक तौर पर अब हुड्डा से ज़्यादा मजबूत है, वो होती चली जाएंगी। और इस बात की पूरे ज़िले भर में चर्चा है कि कुमारी शैलजा के स्वागत में बादली विधायक कुलदीप वत्स की पत्नी है, आखिरकार वहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन इस बहाने कम से कम कुमारी शैलजा को हुड्डा के गढ़ में आने का है वो मौका मिल गया है। और ये अब तो शुरुआत भर है। एक बार दोस्तों देखिए, किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये दौरा ऐसे वक्त में कुमारी शैलजा ने किया है जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर लंबी खींचतान चल रही है और ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष में आलाकमान हुड्डा गुट को झटका दे सकता है। अगर नेता प्रतिपक्ष में नहीं दे सकता है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुमारी शैलजा को आगे किया जा सकता है। लेकिन कुलदीप वत्स की पत्नी का वहाँ पर मौजूद होना इस संदर्भ में भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कुलदीप वत्स भी अच्छी खासी लॉबिंग है नेता प्रतिपक्ष के लिए वो कांग्रेस में किए हुए हैं और काफ़ी सारे चांसेस हैं कि कुलदीप वत्स नेता प्रतिपक्ष है वो बन भी जाएं। लेकिन
इसके बाद ये अब जगजाहिर हो चला है कि कुलदीप वत्स और दीपेंद्र हुड्डा की राहें हैं अब अलग अलग हो चली हैं, उनके रास्ते अब जुदा हो चले हैं और आने वाले समय में कुलदीप वत्स उन चेहरों में से हो सकते हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हैं। वो बागी सुर अख्तियार कर लें, ना केवल बागी सुर अख्तियार कर लें बल्कि शैलजा के साथ मिलकर हैं वो एक नया मोर्चा भी खोलते हुए हैं वो नज़र आ सकते हैं। धन्यवाद।